नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आपकी टीजीटी की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है जिसमें आपका 125 क्वेश्चन करवाया जाता है। अगर 125 क्वेश्चन आप लास्ट तक बने रहे और सॉल्व किए तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। तो देखिएगा, बिना समय गंवाए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तुलसीदास किसकी रचना है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बी जयशंकर प्रसाद की, सी सुमित्रा नंदन पंत की, डी आपका नरेश मेहता की। तो कौन सा हो जाएगा भैया? एक का फटाफट आंसर बताएंगे। तो तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जो आपको जैसे मतलब जितने जितने कभी आपके सामने आए कवि या लेखक, उसको आप कॉपी में नोट करिएगा। जितनी भी रचनाएं मिलती हैं उनको एक जगह आप कर लीजिएगा। जब एक जगह कर लेंगे ना तो सब रचनाएं इकट्ठा हो जाएगी और आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? बताएंगे। ए मुक्तक काव्य, बी लंबी कविता, सी आ कविता, डी हाइकू। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा दूसरा का भैया? दूसरा का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन हो जाएगा, लंबी कविता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? तो बताएंगे आप लोग। रामाधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी आपके नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तो तीसरा का बताएंगे भैया। जबरदस्त आंसर आप लोगों का, बहुत बेहतरीन। तो कौन सा हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो बताएंगे। ए यामा, बी दीपशिखा, सी आंगन के पार द्वार, डी आपका निर्जा। तो चौथा का आंसर आप लोग देंगे सी हो जाएगा, आंगन के पार द्वार नहीं है और यामा दीपशिखा निर्जा इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक को, बी कानन कुसुम को, सी झरना को, डी आंसू को। तो 5 का बताएंगे भैया। बेहतरीन आंसर आप लोग का आ रहा है। तो 5 का ए हो जाएगा, प्रेम पथिक। अगला देखते चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? बताएंगे। ए निहार, दीपशिखा निर्जा रश्मि, बी दीपशिखा निहार रश्मि निर्जा, सी निर्जा निहार रश्मि दीपशिखा, डी निहार रश्मि निर्जा दीपशिखा। तो 6वें का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, निहार रश्मि निर्जा दीपशिखा। ये इनकी क्या है? महादेवी वर्मा की सही अनुक्रम है ये। तो बताइएगा जरूर आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाए लास्ट में। अगला देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा देखेंगे भैया? क्वेश्चन नंबर 7। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सी धर्मवीर भारती की, डी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। तो 7 का आपका हो जाएगा आंसर, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? प्रेम जोगनी, बी विषम औषधम, सी चंद्रावली, डी पाखंड विडंबन। तो बताना कौन सा नहीं है। तो 8 का भैया आपका हो जाएगा डी पाखंड विडंबन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो बताएंगे भैया। वैदिक हिंसा हिंसा न भवत, बी पद्मावती, सी विशस्य विषम औषधम, डी बादशाह दर्पण। तो कौन सा हो जाएगा? 9 का बताएंगे आप लोग। 9 का बी हो जाएगा, पद्मावती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ए रमाशंकर परसाई की, बी महादेवी वर्मा की, सी जयशंकर प्रसाद की, डी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की। तो 10 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? 10 का बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? बताएंगे भैया। नहीं है मतलब 3 रचनाएं मोहन राकेश की है और एक नहीं है। तो बताएंगे। आषाढ़ का एक दिन, बी कन्यादान, सी लहरों के राजहंस, डी आधे अधूरे। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का, कन्यादान जो है मोहन राकेश की नहीं है। और आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति में है? ए झरना, बी लहर, सी ध्रुव सामनी, डी चंद्रगुप्त। तो 12 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेल का टिकट खेल नाटक के रचनाकार हैं? बताएंगे आप लोग।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, बी प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, सी बालकृष्ण भट्ट हैं, डी प्रेम घन हैं। तो 13 का बताएंगे, जबरदस्त आंसर आप लोग का 13 का सी हो जाएगा। रेल का विकट खेल किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। किस कवि ने कहा था बताएंगे? सुंदर ने, बी श्याम सुंदर ने, सी मलुकदास ने, डी दादू दयाल ने। तो 14 का बेहतरीन आंसर आप लोगों का, बहुत बढ़िया, सी हो जाएगा मलुकदास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि का नाम है? कबीर, दादू दयाल, सी नानक, डी नंददास। तो 15 का बताएंगे आप लोग, कौन सा हो जाएगा भैया? डी नंददास होंगे। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा क्वेश्चन भैया? क्वेश्चन नंबर 16। कंजूस और सोना किसकी रचना है? बेहतरीन, निराला की, बी पंत, सी अज्ञेय और डी महादेवी वर्मा की। बताएंगे भैया, कंजूस और सोना 16 का ए हो जाएगा, निराला की है। किसकी है? निराला की। बोलते जाइए आप हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलवार बैसड़ों की संख्या कितनी है? 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो जबरदस्त क्वेश्चन, 17 का आंसर फटाफट, 17 का डी हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18। विष्णु कांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति का नाम है? पूजा, बी शुभ्रा, सी कुछ चंदन कुछ कपूर की, डी दोपहरिया के फूल। तो 18 का बेहतरीन जवाब आप लोग का, बहुत सुंदर, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, बी एक नाटक के रूप में, सी एक निबंधकार के रूप में, डी एक व्यंग्यकार के रूप में। बताएंगे सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किसमें है? तो 19 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, एक निबंधकार के रूप में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सूर्य काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूर्य का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, बी सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, सी भाषा अवधि है, डी सूर्य काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो 20 का आपका हो जाएगा सी, क्योंकि इनका भाषा अवधि नहीं ब्रज होती है। क्वेश्चन नंबर 21। भ्रमर दूत के रचनाकार हैं? ए सत्यनारायण कविरत्न, बी लाला भगवान दीन, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो 21 का बताएंगे, बहुत सुंदर, 21 का ए हो जाएगा, सत्यनारायण कवि रत्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। जुगमान चरित्र नामक लेखक हैं? ए नंददास, बी कृष्णदास, सी चतुर्भुजदास, डी छीत स्वामी। तो 22 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, जुगमान चरित्र कृष्णदास का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। अष्टचाप के संस्थापक हैं? ए विठलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी सूरदास, डी गोविंद स्वामी। तो 23 का बेहतरीन आंसर आपका विठलनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एकदम खतरनाक। संवत 1631, बी संवत 1637, सी संवत 1649, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 24 का कौन सा हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, संवत 1631। क्वेश्चन नंबर 25। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक? केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास, रामानंद। तो बताएंगे 25 का कौन सा हो जाएगा भैया? तो 25 का आपका हो जाएगा डी, राम रक्षा स्रोत के रचनाकार रामानंद जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन, एक से एक लाजवाब क्वेश्चन है, बस आप लोग सॉल्व करते रहिए। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को। 26 क्वेश्चन, रामचरितमानस के उत्तराखंड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ए, इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है, बी यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, सी इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है, डी इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। तो 26 का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? 26 का बी हो जाएगा, यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत का संबंध है। ए ज्ञान मार्गी साधना से, बी सूफी साधना से, सी इस्लाम धर्म साधना से, डी रीत मुक्त काव्य से। तो 27 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सूफी साधना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना?
ए यूसुफ जुलेखा, बी पद्मावत, सी मृगावती, डी इंद्रावती। बहुत बेहतरीन जवाब आप लोग का 28 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक हैं? ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी कन्हैयालाल ओझा, सी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, डी सोहनलाल द्विवेदी। तो बताएंगे 29 का कौन सा हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, माटी की मूर्ति की विधा है? ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी जीवनी, डी आत्मकथा। तो 30 का बेहतरीन जवाब आप लोग का माटी की मूर्ति जो है संस्मरण है। अगला क्वेश्चन 31, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है? बताएंगे ए घनानंद, बी रसलीन, सी पद्माकर, डी आपका आलम। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा 31 का? का हो जाएगा ए, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? घनानंद जी हैं। अगला लिखना, दृग अरुझत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित प्रीत। यह कथन किसका है? बिहारी जी का, तुलसीदास का, जयसी का, कबीर का। तो 32 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा। किसका है ये? बिहारी जी का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? बहुत बेहतरीन, इसको सब जानते। अगर कोई प्रेम करता है तो घनानंद को न जाने तो समझ लीजिए उसका प्रेम सच्चा नहीं है कि नहीं? तो ये घनानंद जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताएंगे रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। बी, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। सी, बिहारी रीत सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। डी, केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं। तो 34 का बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा, केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35, कालिदास हजारा की रचना है? ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, बी घनानंद ने, सी चिंतामणि ने, डी कालिदास द्विवेदी ने। तो 35 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा, कालिदास त्रिवेदी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? जीवनी है, बी आत्मकथा है, सी रिपोर्टाज है, डी आपका यात्रा साहित्य है। तो 36 का जबरदस्त आंसर, अर्धकथानक क्या है? आत्मकथा है। अगला बढ़ते हैं, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? बताएंगे आप लोग शिव प्रसाद सितारे हिंद को, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, डी आपका मैथिली शरण गुप्त को। तो 37 का जबरदस्त आंसर बी हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है? बताइएगा आप लोग। ए बाल बोधनी, बी बाला प्रबोधनी, सी बाल प्रबोध, डी बाल विनोद। तो 38 का बताएंगे ए हो जाएगा, बाला बोधनी। अगला क्वेश्चन 39, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? तो बताएंगे लाजवाब क्वेश्चन है ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, मिश्र बंधु हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का बताएंगे खतरनाक आंसर सी, मिश्र बंधु जी हैं। अगला क्वेश्चन 40, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, बी डॉक्टर सुमन राजे, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डी डॉक्टर ममता कालिया। तो 40 का आंसर बताएंगे बी हो जाएगा, डॉक्टर सुमन राजे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पदारी F.E.K, बी पदारी एडविन क्रीब्ज, सी गार्सा तासी, डी जॉर्ज गैरसन। तो 41 का बताएंगे आप लोग का कौन सा हो जाएगा? बी पादरी एडविन ग्रीब्ज ने। अगला क्वेश्चन नंबर 42, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं? ए विष्णु चंद्र शर्मा, बी विष्णु प्रभाकर, सी नेमिचंद्र जैन, डी मुक्तिबोध। तो 42 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? ए मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर रामवर सिंह, डी सच्चिदानंद हीरानंद व सैनज्ञ। बेहतरीन जवाब आप लोग का 43 का बी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, बी चंद्रबाला रास, सी नेमिनाथ रास, डी बसंत विलास। तो 44 का बताएंगे खतरनाक आंसर ए हो जाएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? ए छप्पै रामायण, बी बरवे रामायण, सी कड़खा रामायण, डी रोला रामायण। तो 45 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, बरवे रामायण। अगला क्वेश्चन नंबर 46। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किसमें मिलता है? परमाल रासो, बी पृथ्वीराज रासो में, सी खुमार रासो में, डी हम्मीर रासो में। तो 46 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, परमाल रासो में। अगला क्वेश्चन नंबर 47। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ए पुष्पदंत को, बी धनपाल को, सी शालिभद्र सूरी को, डी स्वयंभू को। तो बताएंगे 47 का, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 48। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? भट्ट लोलट का, बी आचार्य भरत मुनि का, सी भट्ट नायक का, डी अभिनव गुप्त का। तो 48 का बेहतरीन जवाब आचार्य भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? अनुमानवाद, बी तात्पर्यवाद, सी लक्षणवाद, डी अभिव्यंजनावाद। तो 49 का खतरनाक आंसर ये भी है आपका, अनुमानवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 50। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ए अलंकार, बी रस, सी नाट्य, डी ध्वनि। तो बताइएगा फटाफट आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, बी केदारनाथ अग्रवाल की, सी मुक्तिबोध की, डी निराला की। तो 51 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया? 51 का ए हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन 52 नंबर। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? ए सरसता, बी उन्मुक्तता, सी चपलता, डी दृढ़ता। तो 52 का बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति उन्मुक्तता है। अगला क्वेश्चन नंबर 53। संसद से सड़क तक के रचनाकार? ए मुक्तिबोध, बी धूमिल, सी सर्वेश्वर दास सक्सेना, डी लीलाधर जगूड़ी हैं। तो 53 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, धूमिल। अगला क्वेश्चन 54। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ है? महाप्रस्थान के लिए, बी संपूर्ण रचना कर्म के लिए, सी बनपाखी सुनो के लिए, डी संशय की एक रात के लिए। बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का। तो 54 का बी हो जाएगा, संपूर्ण रचना कर्म। अगला क्वेश्चन 55। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? बताएंगे राधा के नवीन रूप का, बी सीता के दुख का, सी मीरा के, डी रसिक प्रिया के। तो 55 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, राधा के नवीन रूप का। अगला क्वेश्चन नंबर 56। ताई कहानी के लेखक? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बी सुदर्शन, सी प्रेमचंद, डी विशंभर नाथ शर्मा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर देंगे डी हो जाएगा, विशंभर नाथ शर्मा। इनको कौशिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का प्रतीक है? पात्र है मतलब। ए बड़े भाई साहब, बी पूस की रात, सी कफन, डी ज्योति। 57 का बेहतरीन आंसर बी हो जाएगा, पूस की रात। अगला क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है? भरतनाट्यम, बी तिरिया चरित्र, सी कसाईवाड़ा, डी अकर्मक क्रिया। तो बताएंगे 58 का कौन सा बेहतरीन जवाब? अकर्मक क्रिया जो है शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 59। अरुण और बताएंगे अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? चित्तौड़ का उद्धार, बी अशोक, सी आकाशदीप, डी पुरस्कार। 59 बताएंगे खतरनाक आंसर, पुरस्कार के हैं ये पात्र। अगला क्वेश्चन नंबर 60। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, बी सुदर्शन, सी प्रेमचंद, डी यशपाल। तो 60 का बताएंगे फटाफट आंसर सी हो जाएगा। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। रुकेगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? दीप्ति खंडेलवाल, बी राजी सेठ, सी मंजुल भगत, डी उषा प्रियंवदा। तो 61 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, उषा प्रियंवदा। अगला क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? बहुत बढ़िया रचना है ये ए यशोधरा, बी पंचवटी, सी साकेत, डी विष्णु प्रिया। बताएंगे खतरनाक आंसर भैया। 62 का बी हो जाएगा, पंचवटी। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। मैथिली शरण गुप्त ने
इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया किसमें? ए भारत भारती में, बी रंग में भंग, सी द्वापर, डी साकेत। तो 63 का बताएंगे। बेहतरीन जवाब आप लोगों का डी हो जाएगा, साकेत। अगला क्वेश्चन 64, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? बेहतरीन जवाब बताएंगे आप लोग। मैत्री पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी रमणिका, डी आपका प्रभु खेतान। तो 64 का बताएंगे। लाजवाब क्वेश्चन। ए चाक जो है मैत्री पुष्पा की उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज के पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो बताएंगे ऐतिहासिक में कि आपका सामाजिक में कि मनोवैज्ञानिक में कि आत्मकथात्मक में? तो बताएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 65 का आंसर देंगे, डी हो जाएगा, आत्मकथात्मक में। अगला क्वेश्चन नंबर 66, दहेज और बेमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद्र ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? ए सेवा सदन, बी मंगलसूत्र, सी प्रतिज्ञा, डी निर्मला। 66 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, निर्मला में। क्वेश्चन नंबर 67, मैला आंचल उपन्यास के लेखक का नाम है? प्रेमचंद्र, बी राही मासूम रजा, सी नागार्जुन, डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो 67 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? ए त्याग पत्र, बी अपने अपने अजनबी, सी पुनर्नवा, डी पानी के प्राचीर। 68 का कौन सा हो जाएगा? बेहतरीन जवाब त्याग पत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए झूठा सच, बी तमस, सी आधा गांव, और डी आपका कर्मभूमि। 3 इसमें है जो भारत विभाजन पर आधारित है और 1 इसमें नहीं है। तो वही क्वेश्चन आपको बताना है। 69 का ए झूठा सच नहीं है। अगला श्री लाल शुक्ल की रचना है, बताएंगे भैया। आषाढ़ का एक दिन, कटरा, बी आरजू, सी राग दरबारी, डी सारा आकाश। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 70 का सी हो जाएगा, राम दरबारी। अगला क्वेश्चन नंबर 71, लालटेन की छत के लेखक? ए भीष्म सहायनी, बी उषा प्रेमवदा, सी निर्मल वर्मा, डी नरेंद्र कोहली। 71 का बताएंगे आप लोग कौन सा? बेहतरीन जवाब सी निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 72, रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी श्रद्धा राम फुल्लौरी, और डी जयशंकर प्रसाद। बेहतरीन जवाब 72 का बी हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन नंबर 73, आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं? मोहन राकेश, बी अमृत राय, सी रांगे राघव, डी राहुल सांस्कृतियान। 73 का आप लोग बताएंगे। 73 का ए मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। 74 का बेहतरीन आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला देखेंगे 75, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? बताएंगे। 353, बी 351, सी 343, डी 344। 75 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, 343। अगला क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से, रुक जाइए आप लोग, सॉरी, 75 का कौन सा? सी सही बताएं। आगे बढ़िएगा आप लोग। 76, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, बी हड़ौती, सी बुंदेली, डी आपका कन्नौजी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 76 डी ऑप्शन सही होगा, कन्नौजी। अगला क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? बताएंगे। अपभ्रंश, बी पंजाबी, सी प्राकृत, डी आपका संस्कृत। तो बताएंगे 77 का कौन सा हो जाएगा आपका? बेहतरीन जवाब बी जो है, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो ए सदल मिश्र ने, बी श्रद्धा राम फिल्लौरी ने, सी आपका लल्लू लाल, डी आपका राजा राम मोहन राय ने। तो 78 बताएंगे। लाजवाब क्वेश्चन, बी श्रद्धा राम फुल्लौरी ने। अगला क्वेश्चन 79, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 11, बी 4, सी 7, डी 2। तो ह्रस्व पूछ रहा है, तो ह्रस्व की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
80। 80 का देखिएगा, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण का मतलब जिसका उच्चारण स्थान दांत से हो, तो सा हो जाएगा, छोटा सा आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? पा, बा, मा, था। तो बताएंगे अनुनासिक वर्ण कौन सा है जो मुख और नाक दोनों से बोला जाए, वो है 81 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 82। जसोदा हरि, बताएंगे जसोदा हरि पालने झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति, सी वात्सल, सी आपका करुण, डी शांत। तो बेहतरीन जवाब 82 का बताएंगे आप लोग, कौन सा हो जाएगा? 82 का बी हो जाएगा, वात्सल्य। अगला क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय। अद्भुत में क्या हो जाएगा? विस्मय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे के उत्कर्ष को ना सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? ए अपस्मार, बी अमर्ष, सी अभिथा, डी असूया। 84 का आप लोग आंसर देंगे, 84 का डी हो जाएगा, असूया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। लट लटकन मानो मत मधुप गन मादक मधुपिये पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है? तो बताएंगे आप लोग किन वर्णों के कारण हुआ है? तो ला मासा का, बी लामा का, सी काना का, डी ना और दा का। तो 85 का बताएंगे आप लोग, कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ला और मा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86। नीर भरे नैना रहे तौ न प्यास बुझाए, बहुत सुंदर। पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सी विशेषोक्ति अलंकार, डी आपका वक्रोक्ति अलंकार। तो 86 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन 87। माला फेरत जुग गया भया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। बताएंगे इन पंक्तियों में अलंकार बताइएगा आप लोग। तो बताएंगे भैया माला फेरत जुग गया, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 87 का बताएंगे आप लोग, कौन सा हो जाएगा? 87 का सी हो जाएगा, यमक अलंकार। मन का, एक बार मन का मतलब क्या होता है कि अपने दिमाग का, फेर नहीं गया। और एक मन का डार के, एक मन का मतलब होता है रत्न। अगला क्वेश्चन नंबर 88। कुंडलिया छंद में होता है दोहा और रोला, बी चौपाई और रोला, सी दोहा और चौपाई, डी दोहा और सोरठा। बताएंगे खतरनाक आंसर 88 का आपका क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, दोहा और रोला। अगला क्वेश्चन नंबर 89। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? ए 10, बी 11, सी 12, डी आपका 13। तो 89 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? 89 का बी हो जाएगा, 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। मतक गयंद में कितने वर्ण होते हैं? ए 24, बी 22, सी 23, डी आपका 21। तो 90 का बेहतरीन जवाब आप लोग का कौन सा हो जाएगा? तो 90 का आपका हो जाएगा सी 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 91। निश्चल का सही संधि विच्छेद है? निधन चल, बी निधन चल, सी निधन चल, डी निधन अचल। तो 91 का बताएंगे आप लोग, 91 का ए हो जाएगा, निधन चल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। सदधर्म का सही संधि विच्छेद है? ए सदधर्म, बी सदधन अधर्म, सी सदधन धर्म, डी आपका सतधन धर्म। 92 का बेहतरीन आंसर आप लोग का बताएंगे, डी हो जाएगा, सतधन धर्म बराबर क्या होगा? सदधर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है? सुधन उक्ति, बी सुधन उक्ति, सी सूक्त धन ई, डी सुधन कित। तो 93 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, सुधन उक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 94। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। पूर्व पद, उत्तर पद, या सी ए और बी दोनों, डी कोई तीसरा पद। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 95। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ए अव्ययीभाव समास का, बी तत्पुरुष समास का, सी द्विगु समास का, डी द्वंद्व समास का। तो 95 का कौन सा हो जाएगा? बेहतरीन जवाब आप लोग का अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। त्रिशंक होना का उपयुक्त अर्थ है? चारों ओर ध्यान होना, बी किसी और का ना रहना, सी तीन तरफ ध्यान देना, डी केवल ऊपर देखना।
तो 96 का कौन सा बेहतरीन जवाब आप लोग का 96 का हो जाएगा बी, किसी और का ना रहना। अगला क्वेश्चन 97, भाई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा एक दूसरे से बचना, बी दृढ़ संकल्प होना, सी अपने को खतरे में डालना, डी दुविधा में होना। तो 97 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 97 का डी, दुविधा में होना। अगला क्वेश्चन नंबर 98, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है ए, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, बी जीवन में स्थिरता का भाव, सी दर दर भटकना, डी परोपकारी के लिए यहाँ वहाँ घूमना। तो 98 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। अगला क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ए दांत, बी अधर, सी आँख, डी कान। तो 99 का बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का तद्भव जो है नहीं है, तो अधर आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 100, शतक मार दिए आप लोग, जान लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ए धृष्ट, बी पृष्ठ, सी पानीप, डी पंख। तो 100 का बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का 100 का सी हो जाएगा, जो पानीप है वो तत्सम नहीं है, और दृष्ट पृष्ठ पंख ये सब क्या है तत्सम है। अगला क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताएंगे गायक, बी नायक, सी शावक, डी उपखान। तो बताएंगे 101 का लाजवाब क्वेश्चन ये भी है, उपखान जो है तत्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन 102, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है उपज, तद्भव, उपला, उबाल। तो 102 का बताएंगे बेहतरीन तद्भव जो है वो तद्भव क्या है, तद्भव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है उर्वर, कोंकण, उलझन, कोण। तो 103 का आप लोग बताएंगे जबरदस्त, 103 का सी हो जाएगा उलझन। अगला क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है चैत, बी ज्येष्ठ, सी आषाढ़, डी फाल्गुन। तो 104 का बेहतरीन जवाब आपका चैत हो जाएगा, तत्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 105, वह शाम को घर जाएगा वाक्य में वृत्ति के अर्थ का कौन सा भेद है संभावनार्थ, बी आपका निश्चयार्थ, सी संकेतार्थ, डी आपका विधार्थ। तो 105 का कौन सा हो जाएगा भैया आपका 105 का बी हो जाएगा निश्चयार्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 106, वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है आवृत्ति मूलक, बी सातत्यपरक, सी स्थेयात्मक, डी पूर्ण पक्ष। तो 106 का कौन सा हो जाएगा भैया ए आवृत्ति मूलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है अपादान का, बी करण का, सी संप्रदान का, अधिकरण का। तो अगर केवल से होता तो आप गेस लगाते कि नहीं ये करण नहीं अपादान होगा, लेकिन यहाँ के द्वारा भी जोड़ दिया गया, इसीलिए इसमें कौन सा हो जाएगा भैया करण कारक। अगला 108, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है वीरांगना, सामग्री, करती, बलवती। तो वीर का क्या हो जाता है बताएंगे आप लोग, बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा वीरांगना, सम्राट का सामग्री, कर्ता का कत्री, बलवान का बलवती। अगला क्वेश्चन नंबर 109, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है बधू, जनता, उस, डी पिता। तो 109 का जबरदस्त आंसर आप लोग का बी जनता होगा। अगला क्वेश्चन 110, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा रेखा चित्र, बी संस्मरण, सी आत्मगलीन, डी आपका आत्मकथा। तो 110 का बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा आत्मकथा। अगला क्वेश्चन नंबर 111, पुस्तक के शब्द में प्रत्यय बताइए ए किए, बी या, सी ई, डी ई। 111 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा ई है। अगला क्वेश्चन नंबर 112, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संस्मरण का विलोमार्थी शब्द है ए अनुस्मरण, बी स्मरण, सी विस्मरण, डी अनुस्मरण। 112 का जबरदस्त आंसर बी हो जाएगा विस्मरण। अगला क्वेश्चन नंबर 113, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है बताना ए सीमा, बी स्थिर, सी विकास, डी विस्तृत। तो 113 का जबरदस्त आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 114, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कृष्णा, सुरसुता, तटनी, बी कालिंदी, कृष्णा, सुरसुता, सी आबुद, कालिंदी, सुरसुता, डी तरंगड़ी, तटनी, कालिंदी। 114 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा कालिंदी, कृष्णा, सुरसुता। ये सब यमुना के पर्यायवाची नाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित शब्द के सही अर्थभेद को छांटिए।
चंचल चंचला, ए व्यग्र शांत, बी विद्युत गतिशील, सी अस्थिर लक्ष्मण, डी शरारती अति शरारती। तो 115 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, विद्युत गतिशील। अगला क्वेश्चन नंबर 116, सह पश्चात का हिंदी में अनुवाद है। वह देख रहा है, वह देख रहे हैं, सी उसने देखा, डी वह देखता है। तो 116 का जबरदस्त आंसर सी हो जाएगा, सह पश्चात माने उसने देखा। अगला क्वेश्चन 117, लड़का जा रहा था का संस्कृत में अनुवाद। ए बालका गच्छति अस्मि, बी बालकौ गच्छामि, सी आपका बालका गच्छन्ति और डी आपका इस्म बालकौ गच्छति। तो बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा। 117 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बालका गच्छति अस्म, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118, बेहतरीन क्वेश्चन। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है। भारव की, बी कालिदास की, सी माघ की, डी श्रीहर्ष की। तो 118 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया। 118 का ए हो जाएगा, किरातार्जुनीयम किसकी है, भारव की। कालिदास की लिख लीजिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम है और ऋतुसंहार है, मेघदूत है। सी माघ का शिशुपाल वध है, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है। अगला क्वेश्चन नंबर 119, आत्मनेपदी धातु नहीं है। ए आस, बी सी युद्ध, डी हु। तो 119 का देखेंगे, खतरनाक आंसर आप लोग का 119 का डी हो जाएगा, हु। अगला क्वेश्चन 120, महाकवि माघ की प्रसिद्धि है। उपमा के लिए, बी अर्थ गौरव के लिए, सी पदलालित्य के लिए, डी इन तीनों के लिए। तो 120 का आंसर देंगे, डी हो जाएगा इन तीनों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा हल संधि का उदाहरण नहीं है। ए जगदीशः, बी सच्चिदानंदः, सी शिवेंदः, डी वागीशा। तो 121 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, शिवो वंद्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 122, बद धन कत्वा रूप बनेगा। वदित्वा, बी वदत्वा, सी उदित्वा, डी उदत्वा। 122 का खतरनाक आंसर सी बन जाएगा, उदित्वा। अगला क्वेश्चन 123, शुद्ध वाक्य है कौन सा भैया, शुद्ध वाक्य है। विद्यालय से परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालयेन परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालयात् परितः वृक्षा सन्ति। तो आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कि अभितः परितः समया निस्साहा प्रतियोगी अपि द्वितीया। तो यहाँ अपि द्वितीया में विद्यालय में द्वितीया हुई है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 124, बद्धाम रूप बनेगा। षष्ठी बहुवचन में, बी सप्तमी एक वचन में, सी द्वितीया एक वचन में, डी कहीं नहीं। तो 124 का आपका हो जाएगा, बद्धाम जो है सप्तमी एक वचन में बनेगा। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ताकि जितनी वीडियो भी आए आपको तुरंत मिले। एक बात आपको बता देते हैं, जब ये प्रश्नोत्तरी सॉल्व करवाई जाए भैया, आप लोग कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठिए, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है। कब हो जाए पता नहीं है, सितंबर के लास्ट तक आपका पेपर होना ये कंफर्म है। अगर नहीं होता तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा। इसलिए बेहतरीन तैयारी के लिए प्रत्येक दिन एक एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और द मास्टर प्रकाश क्लासेज आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन, एक से एक वीआईपी पुस्तकों का सॉल्व करवाता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।